शादी से पहले मैं एक घर में 7 लड़कों के साथ रहता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। घर हमेशा भरा रहता और मैं कभी बोर नहीं होता। एक बार सर्दी में हमें हमारा घर बहुत ही ठंडा लग रहा था। किसी वजह से हमारा हीटर काम नहीं कर रहा था। तो अविवाहित लड़कों के साथ घर में रहने की समस्या होती है कि कोई भी समस्या से निपटना नहीं चाहता। आपको लगता है कि कोई ना कोई देख ही लेगा। हमने सोचा कि हम बिल भरना भूल गए, लेकिन कोई भरना नहीं चाहता था। तो कई हफ्तों तक हम ठंड बर्दाश्त करते रहे। ठंड इतनी बढ़ गई कि हम ज्यादा कंबल और रजाई ओढ़ने लगे। घर ठंडा है ये आपकी सांस की भाप से पता चल जाता था। ठंड इतनी बढ़ गई कि हमने नहाना भी बंद कर दिया। हम और नहीं झेल पाए क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो गई थी। हमने निर्णय लिया कि हम हीटर की कंपनी को कॉल करेंगे और इसका निपटारा अभी करेंगे। हमने फोन पे उन्हें पूछा कि बिल कितना हुआ है और क्या वो हीटर को प्लीज ऑन कर सकते हैं। हमें बहुत ही आश्चर्य हुआ जब उन्होंने बताया कि हमें उन्हें कुछ भी नहीं देना है और उनकी ओर से सब कुछ बिल्कुल ठीक है। पर फोन रखने से पहले उन्होंने हमसे एक सरल सवाल किया, आपने पायलट लाइट चेक की? पायलट लाइट भट्टी में आग की एक छोटी सी लौ होती है जो जलती रहती है। तो आपको आग की छोटी सी लपट चाहिए होती है ताकि गैस आग पकड़ सके। इसे जलाना बहुत ही सरल है, सिर्फ एक बटन से। समस्या गैस की नहीं थी, बस पायलट लाइट ऑन नहीं थी। इस बात को स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल था कि हम गर्माहट के बिना 3 महीनों तक रहे, सिर्फ एक बटन की वजह से। पायलट लाइट हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मेरे घर में गैस से आग जलाने वाला एक यंत्र है। ये बहुत बढ़िया है। पायलट लाइट की एक छोटी सी आग की लपट हमेशा जलती रहती है। जब मैं बटन चालू करता हूँ, इसमें गैस आती है और पूरी आग जलने लगती है। एक पायलट लाइट की तरह पवित्र आत्मा प्रत्येक मसीही के दिलों में रहता है, लेकिन हर एक मसीही पवित्र आत्मा से भरा नहीं होता। पवित्र आत्मा से भरा होने का अर्थ है गैस को चालू करना, और वो हमारे दिलों को अद्भुत जीवदायी रीति से भर देता है। फ्रांसिस चेन नामक एक पासबान ने पवित्र आत्मा के विषय में एक पुस्तक लिखी और उसमें ये लिखा, मसीही कभी भी आत्मा को खो नहीं सकते, किंतु पवित्र आत्मा से भरे रहना एक ऐसी बात है जिसे हमें निरंतर करते रहना चाहिए। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, उसकी सामर्थ, उसकी उपस्थिति और उसका प्रेम हमारे जीवन के प्रत्येक हिस्से में आ जाता है। प्रेरितों के काम 8 में हम फिलिप नामक कलीसिया के अगुवे के विषय में पढ़ते हैं, जो समरिया में यीशु के सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। अनेक लोगों ने विश्वास किया, मसीही बने और बपतिस्मा लिया। जब यरूशलेम की कलीसिया ने सुना, उन्होंने पतरस और यूहन्ना को उनसे भेंट करने के लिए भेजा। पतरस और यूहन्ना ने वहां जाकर उन पर अपने हाथ रखे और उनके लिए प्रार्थना की, और उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया। वहाँ ध्यान देने वाली एक बात अवश्य हुई होगी, क्योंकि वहाँ शिमोन नामक एक व्यक्ति था जो प्रेरितों के पास आया और उनसे कहा कि क्या वो उनसे लोगों पर हाथ रखकर उन्हें पवित्र आत्मा से भरने की सामर्थ खरीद सकता है। पतरस क्रोधित हो गया, क्योंकि वो जानता था कि पवित्र आत्मा कोई बेचने की चीज नहीं है। इसे आप खरीद नहीं सकते, ये तो परमेश्वर का उपहार है, और परमेश्वर की यही इच्छा है कि उसके सभी विश्वासी ये उपहार प्राप्त करें और पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएं। इफिसियों 5:18 कहता है, मदिरा पीकर मतवाले ना बनो, जो भ्रष्टता की ओर ले जाती है। इसकी जगह आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ। धन्यवाद। वाक्यांश परिपूर्ण होते जाओ वास्तव में एक ऐसी बात को बताता है जो निरंतर होती है। दूसरे शब्दों में, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना एक बार होने वाली बात नहीं है। ये एक दूसरे से प्रेम करने वाली आज्ञा के समान है। प्रेम करना ये कहने के समान नहीं है कि हो गया, मैंने प्रेम किया और खत्म हो गया, हो गया। सोचिए, मैं एक दोस्त की किताबें ले जाने में मदद करता हूँ, या एक वृद्ध महिला के लिए दरवाजा खोलता हूँ, और फिर मैं कहूँ मैंने अपने पड़ोसी से प्रेम कर लिया और मुझे ऐसा और करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि अपने पड़ोसी से प्रेम करने की आज्ञा एक बार ही करने वाली बात नहीं है। इसे तो हम निरंतर करते रहते हैं, और उसी प्रकार ही हमें निरंतर ही पवित्र आत्मा से भरे रहना चाहिए। फ्रांसिस चेन इसे ऐसे बताते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा से सिर्फ एक बार परिपूर्ण नहीं हुआ जाता। पवित्र आत्मा से भरते जाना सिर्फ मसीह से भेंट के दिन तक ही सीमित नहीं है। इसके स्थान पर संपूर्ण वचन हमें पवित्र आत्मा का अनुगमन करने के लिए बुलाता है।
हम प्रेरितों के काम 2 में मसीहों को पवित्र आत्मा से भरते हुए देखते हैं और चौथे अध्याय में उन्हीं को हम पुनः भरते हुए देखते हैं। कई बार लोग हैरान रहते हैं कि क्या मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया हूँ या नहीं, या आसपास देखकर सोचते हैं कि क्या ये व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा है। किंतु इस प्रकार सोचना इसे पूर्णतः समझने में चूक जाना है। जब मैं वो सब कुछ सोचता हूँ जो पवित्र आत्मा करता है, तो मेरे मन में परमेश्वर को और अधिक पाने की इच्छा हो जाती है और मैं उनसे वो सब कुछ पाना चाहता हूँ। हम आपको परमेश्वर से अपने अंदर पवित्र आत्मा भरने के लिए आमंत्रित करते हैं, और ये सामरिया के लोगों की तरह पहली बार हो सकता है। हो सकता है आप 5वीं या 50वीं बार प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको निरंतर भरता रहे। हम में से हर एक को ऐसा हृदय भाव रखना चाहिए जो ये कहता हूँ कि मैं वो सब कुछ चाहता हूँ जो मेरे लिए परमेश्वर के पास है। अल्फा के इस सत्र में परमेश्वर से प्रार्थना द्वारा पवित्र आत्मा से हमें भरने के लिए कहना चाहते हैं। कुछ ही पलों में आपको समूह के रूप में परमेश्वर की प्रतीक्षा और प्रार्थना के लिए बुलाया जाएगा। जब पेंतिकुस्त के दिन और प्रेरितों के काम की पुस्तक में हर एक बार पवित्र आत्मा सामर्थ्य में प्रकट हुआ, तब आसपास के लोगों ने उसी समय ध्यान दिया। हर एक व्यक्ति जो आत्मा से भरा था उसमें ध्यान खींचने वाली प्रतिक्रिया थी जो अन्य लोग देख सकते थे। मेरे चाचा चाची के पास एक फार्म था जिसमें घोड़े, मुर्गियां और सब कुछ थे, लेकिन मेरी सबसे पसंदीदा चीज थी उनकी इलेक्ट्रिक बाड़। मेरे भाई और मैं अक्सर वहां जाया करते थे और मुझे याद है एक रात जब हम घूम रहे थे तो मेरे अंकल ने अपनी जेब से एक चाकू निकाली और उस बाड़ की तारों पर चिंगारी निकालने के लिए उसे घिसने लगे। ये बहुत ही मजेदार था। उन्हें जोर का झटका लगा और चाकू उनके हाथों से छूट गया और घूमता हुआ मेरे गर्दन की ओर आया और सीधे मेरे गर्दन की नस में लगा। और किस्मत से मुझे सिर्फ उसका हैंडल लगा और ना कि ब्लेड, तो मैं बिल्कुल ठीक हूं। जब लोगों को झटका लगता है तो हर व्यक्ति की अलग प्रतिक्रिया होती है। जब मुझे झटका लगता है तो मैं शांत रहता हूं, दर्द को सहता हूं और अपना हाथ पकड़कर दूर चला जाता हूं। दूसरी ओर बेन, जब उसे झटका लगता है तो आसपास के सभी लोगों को पता चल जाता है। वो चिल्लाता है और मोर की तरह नाचने लग जाता है। भले हम दोनों में समान बिजली जा रही हो, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग होती है। और उसी प्रकार जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का अनुभव करते हैं तो हर एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया भी अलग होती है। कुछ लोग परमेश्वर की सामर्थ्य और प्रेम का अनुभव अपनी देह में महसूस कर सकते हैं। गर्माहट, चुनचुनाहट, समीपता, अन्य भाषा में बोलना, कमजोर टांगें, प्रेम और भलाई का भारीपन अथवा कपकपाहट। ये तो बाहरी संसार के लिए परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य की मानव देह और भावनाओं की प्रतिक्रिया होती है। हो सकता है इस सत्र के बाद प्रार्थना से आपको ऐसा अनुभव ना हो, और ये सही है। हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि अगर आप ऐसा अनुभव करें तो आप आश्चर्यचकित ना हो। ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इन अनुभवों के पीछे नहीं भाग रहे और हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को उसके अनुभव पर आधारित नहीं कर रहे। हमारा विश्वास है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं, उसके वचन और क्रूस पर। जब आप प्रार्थना करें, किसी अनुभव को न खोजें बल्कि परमेश्वर की खोज करें। जब लोग प्रेरितों के काम की पुस्तक में पवित्र आत्मा से भरे, तब उन्होंने अन्य भाषाओं में बोलने से इसकी प्रतिक्रिया की। बाइबल इसे अन्य भाषा में बोलना कहती है। हम इसे कलीसिया के इतिहास और संसार में होता हुआ देखते हैं। पौलुस 1 कुरिन्थिया 14 हमें बताता है कि उसकी इच्छा है कि सभी अन्य भाषा बोलें। पौलुस ये भी कहता है कि सभी मसीही ऐसा नहीं करते। अन्य आत्मिक वरदान भी हैं जिनकी हमें अधिक इच्छा रखनी चाहिए। प्रेरितों के काम 2 और 10 में उल्लेख है कि किस प्रकार विश्वासियों ने उन भाषाओं में परमेश्वर की स्तुति की जिन्हें वे नहीं जानते थे जब वे पवित्र आत्मा से भर गए। अन्य भाषाओं में बोलने का सबसे अच्छा स्थान आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना होता है। हमारे जीवन में कई बार हमें पता नहीं होता कि हम क्या प्रार्थना करें, और तब परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। उन अवसरों पर पवित्र आत्मा उन शब्दों के साथ हमारी सहायता कर सकता है जिन्हें हमारा दिमाग समझ भी नहीं सकता। एक रात मेरी बहन टेरा बाइबल पढ़ने के लिए कुछ लड़कियों को लाई। उन्होंने आराधना करते हुए मिलकर गीत गाए और टेरा ने पियानो बजाया। जब वे आराधना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने अपने प्रेम के भाव से उस कमरे को भरना शुरू कर दिया। निरंतर गाते हुए पवित्र आत्मा की दी योग्यता के अनुसार उन्होंने अन्य भाषा में बोलना आरंभ कर दिया। मुझे पिंतेकुस्त का दिन याद आया जब लड़कियों ने परमेश्वर के प्रेम और उसकी उपस्थिति के गहन भाव को अनुभव किया और आनंद के आंसू बहाए। परमेश्वर के आत्मा से भरने पर हमारी एक भिन्न भावनात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है। भावनात्मक होना सामान्य बात है। जब हम कोई उदास कहानी वाली फिल्म देखते हैं, प्रेम कहानी पढ़ते हैं या खेल देखते हैं, हम सदा अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं रख पाते। क्या आप कभी एक बड़े जनसमूह वाले स्थान पर खेल देखने गए हैं? अपनी टीम को प्रोत्साहित करने वाले लोग भावनात्मक हो जाते हैं। वे चिल्लाते और प्रसन्न होते हैं। यदि मुकाबला कड़ा या चैंपियनशिप है तो वो आनंद के आंसू बहाते हैं। अनेक लोगों के लिए जब परमेश्वर का आत्मा उनके हृदय को छूता है तो उन्हें एक भावनात्मक प्रतिक्रिया का अनुभव होता है। संतुष्टि या आनंद के आंसू, जीवन में उत्साह का एक नया एहसास, मुस्कुराहट, प्रसन्नता या प्रेम किए जाने का एक गहन भाव। स्तुति हमारे जीवन में आत्मा के कार्य की एक सबसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब आप प्रार्थना करें तो हो सकता है कि आपको परमेश्वर की आराधना करने और उसको धन्यवाद करने की गहन इच्छा उत्पन्न हो। यदि आप किसी कॉन्सर्ट में गए हैं तो आपने लोगों को हवा में अपने हाथों को उठाते हुए देखा होगा। आपने मसीहों को भी स्तुति और आराधना में अपने हाथों को उठाते हुए देखा होगा। यह परमेश्वर के प्रति समर्पण और प्रेम का सामान्य चिन्ह है। जैसे टीम के लिए उत्साहित होते हैं, परमेश्वर की स्तुति में भी उत्साहित होना उचित है। ये हमारे हृदयों में से छलकने जैसा है।
रोमियो 15:13 ये कहता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। ये पवित्र आत्मा का एक वास्तविक अनुभव है जो धन्यवाद और आशा के छलकने जैसा है। जब हम पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद करने के गहन भाव का एहसास करें। पवित्र आत्मा से भर जाने पर परमेश्वर हमें उसके विषय में दूसरों को बताने के लिए साहस प्रदान करता है। प्रेरितों के काम 4 में हम पढ़ते हैं कि शिष्यों ने किस प्रकार प्रार्थना की और वे पवित्र आत्मा से भर गए और बाहर जाकर साहस के साथ परमेश्वर के विषय में प्रचार किया। पोप फ्रांसिस कहते हैं कि हमें इस बात का पूरा निश्चय है कि पवित्र आत्मा कलीसिया को सुसमाचार को हर तरफ फैलाने के लिए सामर्थ व धैर्यवान रहने के लिए साहस प्रदान करता है। पौलुस रोमियो के पत्र अध्याय 5:5 में ये लिखते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमारे हृदयों को प्रेम से भरने के लिए उसने पवित्र आत्मा प्रदान की। अन्य अनुवादों में इसी प्रकार कहा गया है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेल दिया गया है। जैसे जैसे यीशु का प्रेम हमें मिलता है तो दूसरे क्या सोचेंगे अथवा कहेंगे का भय दृढ़ विश्वास और प्रेम में बदल दिया जाता है। मेरा एक दोस्त है जिसने खुद के लिए और आसपास के लोगों के लिए उस गहन प्रेम का अनुभव किया है। उसने बताया कि उससे पहले उसके हृदय में सिर्फ घृणा थी, एक असाधारण बदलाव। पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करने के लिए यीशु ये कहते हैं, लूका 11:9-13 में ये कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। तो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। प्रार्थना करने से पूर्व ध्यान देने के लिए सर्वोत्तम गद्यांश है, क्योंकि अनेक लोग अचंभा करते हैं कि क्या कुछ ऐसा है जो उन्हें पवित्र आत्मा से भरने से रोकेगा। परमेश्वर ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। परमेश्वर हमें अपना पवित्र आत्मा देना चाहते हैं या नहीं, इसका कोई संदेह नहीं। इस बात का उत्तर यीशु कुछ इस तरह से देते हैं, यदि तुम पापी लोग ये जानते हो कि तुम्हें अपनी संतान को भली वस्तु कैसे प्रदान करनी है, तो तुम्हारा आसमानी पिता उन्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं प्रदान करेगा जो उससे मांगते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों को भली वस्तुएं देते हैं, परमेश्वर हमें आत्मा प्रदान करता है। हम निश्चितः परमेश्वर से हमारी प्रार्थना के उत्तर की आशा रख सकते हैं। जो बात हमें मांगने में संकोच उत्पन्न कर सकती है वह है भय। हो सकता है कि यह भय ही हो कि यदि हम पवित्र आत्मा मांगेंगे तो कुछ ऐसा प्राप्त हो जाए जिसे हम नहीं चाहते हैं। किंतु पुनः देखिए, यीशु ये कहते हैं, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। यदि हम पवित्र आत्मा मांगते हैं तो परमेश्वर हमें कुछ दुखदाई प्रदान नहीं करेगा। हमारे लिए पवित्र आत्मा के पास जो कुछ भी है वह भला है। मेरे विचार से एक बात जिसने मुझे पवित्र आत्मा को मांगने से रोके रखा वो अयोग्यता थी। मैंने सोचा कि पवित्र आत्मा पासबानों और पादरियों के लिए है जिन्होंने मेरी तरह गलतियां और पाप नहीं किए और ज्यादा देर तक मसीही रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की सोच सही नहीं है। यीशु हमें याद दिलवाता है कि परमेश्वर हमारा आसमानी पिता है और हमसे प्रेम करता है। वो हमें उत्तम उपहार देता है, इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं या बुरे, लेकिन इसलिए क्योंकि वो हमारे पिता हैं। परमेश्वर सभी लोगों पर अपना आत्मा उड़ेलना चाहता है, पुरुषों और महिलाओं पर, वृद्धों और युवाओं पर, धनी और कंगालों पर, और आप और मुझ पर भी। तो आइए उससे मांगें।